तकनीकी की दौर में गुम होता बचपन। जी हाँ दोस्तों, ये कोई किस्से कहानियों की बात नहीं है। ये आज के समय की, आज के दौर की एक बहुत ही कठिन सच्चाई है। पिछले दिनों साहित्य अकादमी ने भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिए लिखने वाले 25 लेखकों को बाल साहित्य के लिए पुरस्कृत किया। बाद में 2 दिन के समारोह में इनमें से 21 लेखकों को सुनने और बातचीत का अवसर मिला। अपने अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए दशकों से काम करने वाले इन लेखकों की चिंताएं लगभग वही थी जो बच्चों के लिए काम करने वाले अन्य तमाम संगठन व्यक्त करते रहते हैं। सबसे प्रमुख चिंता है कि बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप मिलने से बातचीत करना, खेलना, कूदना, पढ़ना भूल रहे हैं। और हम अगर आज की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन बच्चों को शारीरिक और मानसिक हो रहा है। यह समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना काल में जो मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा दिया गया उसे वापस कैसे लिया जाए। पहले जहां बच्चे स्कूलों में अपने खेल की घंटी का बेसब्री से इंतजार करते थे, चित्रकला, नाटक, संगीत प्रतियोगिताएं और तमाम गतिविधियों की बाट जोते थे, अब उनकी दिलचस्पी इन गतिविधियों में न होकर सिर्फ किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की स्क्रीन में है। एक तरफ तो बच्चों के हाथों में इस तरह की अत्याधुनिक तकनीकें हैं, जो दूसरी तरफ लगातार उन्हें तरह तरह के अपराधों का शिकार भी होना पड़ता है, जिनमें यौन अपराध, आर्थिक अपराध और तमाम तरह के साइबर अपराध शामिल हैं। एक परिवारों में ज्यादातर माता पिता अपने दैनिक कामों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि मजबूरी भी है कि काम और नौकरी न करें तो घर कैसे चले, बच्चे कैसे पले। इसलिए ऐसे परिवारों के अधिकांश बच्चे डे केयर सेंटर या सहायिकाओं के भरोसे पल रहे हैं। घरों में दादा दादी, नाना नानी की अनुपस्थिति ने बच्चों को और भी अकेला कर दिया है। आखिर रात दिन व्यस्त माता पिता से बच्चे अपने मन की बात कैसे करें। बहुत बार तो यह होता है कि बच्चा कुछ कहना चाहता है, किसी बात की जिद करता है, तो उसकी समस्या सुनने और उसका निराकरण के बदले उस व्यक्त उसमें पिंड छुड़ाने के लिए किसी चॉकलेट या किसी खिलौने से उसे बहला दिया जाता है या डांट कर चुप करा दिया जाता है। बच्चों के प्रति अधिकांश अपराधों में यही बात सामने आती है। लेकिन जब से देश में मध्य वर्ग का विस्तार हुआ, तब से शिक्षा का मतलब मातृभाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी को मान लिया गया। ऐसा माना जाता है कि यह हर जगह दिखता है कि लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि मजबूरी में उसे अंग्रेजी में अपना भाषण पढ़ना पड़ रहा है। सवाल है कि आखिरकार लेखकों की इन वाजिब चिंताओं पर कैसे ध्यान दिया जाएगा। कैसे मातृभाषाओं में भी पढ़ाई करने पर बच्चों को नौकरी तथा अन्य काम धंधों के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कैसे वे अपने मन की बात अपने परिवार वालों को बता सकेंगे। कैसे उपेक्षा या डांट के बजाय उनकी समस्या हल हो सकेगी। कैसे वे हिंसा से बच सकेंगे। कैसे बच्चे अकेलेपन की समस्या से मुक्त होंगे। कुछ लोग सलाह देते हैं कि अनाथालयों और वृद्धाश्रमों को अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चों एवं बुजुर्गों का अकेलापन कम हो सकता है। लेकिन केवल ऐसा कह देने भर से या केवल ऐसा कर देने भर से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सामाजिक और पूरे देश की एक समस्या है, जिसको समय रहते हम सबको मिलकर, तकनीकी बुरी नहीं है, लेकिन तकनीकी के साथ आगे बढ़ते हुए बच्चों का भविष्य, शारीरिक और मानसिक विकास कैसे हो, वह तर्क संगत होना चाहिए। हमारी इसमें जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका कद बढ़ना चाहिए, और हमारे को जो अंग्रेजी भाषा की गुलामी की बेड़ियां जो जकड़ी हुई हैं, इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। हम ऐसा बार बार कहते हैं और लोगों से सुनते भी हैं कि इसमें सरकार को नियम लाना चाहिए, कानून लाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अंग्रेजी माध्यम को अधिक बढ़ावा ना मिले। पर केवल सरकार या किसी संस्था के नियम बनाने से यह समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जब तक कि हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा है या जो भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी आ रही है, उसके द्वारा ही हमारा विकास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत अधिक हद तक सत्य भी है, लेकिन केवल इसी के द्वारा हमारा विकास होगा, ऐसा सही नहीं है।
इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए कि हमें तकनीकी कितना लाभ दे सकती है और जिससे हमारे जीवन पर या हमारे शरीर पर शारीरिक या मानसिक रूप से किसी प्रकार का आघात ना हो, किसी प्रकार का गलत असर ना पड़े। उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को, अपनी मातृभाषाओं को सर्वोत्तम मानकर चलना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। हमारे देश का विकास हो सकता है, हमारे राज्य का विकास हो सकता है, हमारे गांव का विकास हो सकता है और हमारे परिवारों का विकास हो सकता है। जब तक इन सब कड़ियों का विकास नहीं होगा तब तक विश्व का विकास नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी के दौर में ये जो बचपन गुम सा होता चला गया है, क्योंकि कहीं भी सारे खेल इंडोर होते चले गए हैं। हमने घर के बाहर जाकर के खेलने वाले जो भी साधन हैं उनसे दूरी बना ली है और कहीं ना कहीं इस कारण से हमारे बच्चे अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक सामाजिक समस्या है और हम सबको आगे बढ़ करके इसके समाधान के लिए काम करना चाहिए। और ऐसा कभी ना सोचें कि ये समस्या हमारे लिए नहीं है तो दूसरों के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। यह समस्या हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, अपितु पूरे विश्व के लिए समान रूप से घातक है और हमें इसके समाधान के लिए आगे आना चाहिए और इस पर व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए, शोध होने चाहिए, जिनका इस्तेमाल हम सब आने वाले समय में कर सके और हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा राज्य और हमारा देश इस तरीके की समस्या से मुक्त हो सके।